हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन एंड योग सब्जेक्ट, जिसका कोड 373 है। कंटेंट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस का पता है और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस का बिल्कुल भी नहीं पता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ भी पढ़ के आप लोग जा रहे हो, ठीक है। तो अब आपको नॉलेज नहीं है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो फिर क्या कुछ भी पढ़ के जाते हो, एग्ज़ाम में नहीं आता है, तब आप लोग परेशान होते हो। तो सिलेबस आपको जानना ज़रूरी है। इसके साथ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा वो भी मैं डिस्कस करूँगी इसी वीडियो में। उसके साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी जो है दे दूँगी, ताकि उसकी प्रिपरेशन से आप एक अच्छे मार्क्स से थ्योरी में पास हो जाओगे, ठीक है। पहले क्या था, TMA का 40% सिलेबस था, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब क्या, TMA का 40% सिलेबस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन आंसर्स आएंगे ही नहीं तो आप पढ़ के क्या करोगे, है ना। तो इसको क्या करना है, स्किप कर देना है, ठीक है। टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए 60% का सिलेबस जो है आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। टोटल लेसन्स कितने हैं, 14 हैं। अब लेसन्स क्या क्या है, लेसन 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21 और 22, इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर आपको स्पेशली फोकस करना है। यहीं से आपके क्वेश्चन पेपर बन के आएंगे और इसी चैप्टर को एनालाइज, इस होल चैप्टर्स को एनालाइज करने के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके हाईली चांसेस है एग्जाम में आने के, वो सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको टाइमली मिले और आप एक अच्छी प्रिपरेशन से अच्छे मार्क्स से पास हो पाओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन जो है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स जो है थ्योरी के 70 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स की रहती है। इन 3 आवर्स में ही आपको जो है अपने एग्ज़ाम को, मतलब यानी कि थ्योरी जो आप लिख रहे हो वो 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। 5 मिनट्स भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे मेनली चीज़ें ही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ज़्यादा डिस्कस जो है यहाँ पे नहीं करूँगी। वेटेज बाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब पहले क्या था, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस थे ये बहुत ही मतलब कम आते थे, ठीक है। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा जो है NIS वालों ने दे दिया है, ताकि स्टूडेंट्स को पास होने में आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 1 मार्क्स के जो है मतलब MCQ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हो। टोटल 15 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके रहेंगे, जो कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। अब 2 मार्क्स विथ 2 सब पॉइंट्स के साथ जो है आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, मैच द कॉलम, पैराग्राफ और केस बेस्ड क्वेश्चन, 1 वर्ड क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा। इसी क्वेश्चंस को मैं आपको देने वाली हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे अब 10 क्वेश्चंस है। पर क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स करके रहेगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टोटल 3 क्वेश्चंस रहेंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स टोटल 2 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ पे आप जो है टोटल देख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो आपको 33% आपको लाने ही हैं, ठीक है, तभी जाकर के आप पास हो पाओगे, नहीं तो आप फेल भी हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूल नंबर दिया गया है, नेम मॉड्यूल और मार्क्स। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये जो मॉड्यूल दिए गए हैं ना, और यहाँ पे जो चैप्टर्स है जिसको मैंने कहा यही चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे, तो यहाँ पे देखो मॉड्यूल कौन सा कितने मार्क्स वेटेज में है, यहाँ पे वो भी दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब यहाँ से कोई भी बच्चे वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो अगर कोई भी बच्चे स्किप कर कर के देखोगे, इन्फॉर्मेशन मिस होगी, एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कि सपोज डैट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए जाते हैं MCQ में, जैसे कि A, B, C और D, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर क्या राइट है, यहाँ पे आपका C आंसर, सॉरी यहाँ पे जो है राइट आंसर जो है यहाँ पे D आंसर है, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग जो है गलत कर दी गई। तो यहाँ पे क्या करते हो आप लोग, क्वेश्चन भी लिख रहे हो, अब यहाँ पे आंसर्स भी लिख रहे हो।
आंसर शीट में आपको क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। अब सपोज डैट आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, यहाँ पे आंसर नंबर 1 देके आपने क्या किया, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन लिख करके छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ योज भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे योग होगा लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर आपने लिखा ही नहीं। अब जब ये नहीं लिखा, आपका राइट आंसर भी क्या किया, टीचर ने काट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्क्स नहीं मिलते, तो इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं ये सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन हैं। अगर समझ के पढ़ के जाओगे आप तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट वाले जो क्वेश्चन हैं। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, रट के जाते हो चीज़ों को, आप रटोगे एग्ज़ाम में जाके भूल सकते हो और वहीं पे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप हर एक चीज़ को समझ के पढ़ के जा रहे हो तो आपको अगर खुद से बना कर के लिखना आता है तो आप इजीली अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे, ठीक है ना। और जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं अभी तक हमें जो है ये पीडीएफ चाहिए इसकी, है ना, तो आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए नॉर्मल सी फीस में आप इसको पे करके आप ले पाओगे, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हर एक सब्जेक्ट के जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, चेक करोगे तो हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल मिलेंगे। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा रह गया है, अभी तक नहीं अपलोड हुआ है, तो आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। उसके ऊपर जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा वो वीडियोस भी आपके लिए आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि एक बार कमेंट किया आप कंटिन्यू उसमें आप कमेंट कर रहे हो, फिर क्या है आपकी वजह से अनदर बच्चों के भी कमेंट जो है उनका भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है ना। तो एक ही बार आप कमेंट करो, आपका रिस्पॉन्स भी मिलेगा, जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा वीडियोस आपकी अपलोड होंगी, ठीक है। और जो बच्चे चाहते कि नहीं हमें यूट्यूब वीडियो से देख करके जो है नोट्स रेडी नहीं करने, हमें इसकी पीडीएफ मिल जाए इजीली, हमको टाइम सेव करके अपनी स्टडी करनी है, तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके किसी भी सब्जेक्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर के अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ऑल सब्जेक्ट्स आपको हमारे यहाँ अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। अनदर किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियोस चाहिए रहती हैं, क्लास मीडियम सब्जेक्ट नेम आप लोग मेंशन कर दिया करो कमेंट सेक्शन में, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा वीडियोस आएंगी। लेकिन मीडियम ज़रूर से कमेंट करना है। आप लोग क्या करते हो, सब्जेक्ट्स कमेंट करते हो लेकिन मीडियम ही आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो कि किस मीडियम में आपको चाहिए। मीडियम पता होगा तो ही जितनी जल्दी पॉसिबल है कि आपकी वीडियोज़ आएंगी, है ना। आपके कमेंट्स पे ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं आप लोग सोचते हो कि नहीं यहाँ पे हमें कमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन कमेंट्स पे आपके ध्यान दिया जाता है, जिसकी बेस पे ही आपकी सभी वीडियोस जो है हमारे चैनल पे आती हैं, ठीक है। अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। आई होप अभी तक जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पे आई हैं आप लोगों के लिए वो सभी मतलब हेल्पफुल रही होंगी, जैसे कि टीएमए से रिलेटेड आई हैं, प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी आई हैं, और अब जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस जो है सभी अपलोड हो रही हैं, ठीक है। जितनी भी आई हैं वो सभी हेल्पफुल रही हैं आप लोगों के लिए। अगर हेल्पफुल लगे तो दूसरे बच्चों के साथ चैनल ज़रूर से शेयर कर दो, फिल इन दी ब्लैंक्स। इससे क्या है दूसरे बच्चों की भी हेल्प होगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपडेट नहीं मिल पाती, ठीक है। अपडेट नहीं मिलने के कारण भी स्टूडेंट्स जो है पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूर से दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर दो चैनल। अगर आप भी नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको जो है टाइमली मिलती रहे, जिसकी हेल्प से आप लोग आगे बढ़ पाओ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं मैम ये जो नोट्स आपने अपलोड किए हैं इनकी प्रिपरेशन से क्या हम अच्छे से पास हो पाएंगे। इसकी प्रीवियस जो सेशन थे उस टाइम भी हमारे चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस जो है आई थी, आप जाकर के चेक भी कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स से जो है पास हो पाए। बस आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये नहीं कि चीज़ें लिख करके आपने रख ली पढ़ा उसको है ही नहीं, है ना, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है आपका, है ना। और जो बच्चे ऐसे हैं चाहते हैं कि नहीं हमें इतना टाइम दे करके इसको लिखना भी नहीं है, पीडीएफ लेके हम पढ़ेंगे,
तो आप वो भी ले सकते हो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके। ट्रू फॉल्स के आंसर्स जो हैं, ठीक है, विद आंसर्स के साथ हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। फटाफट से बस लिखना है और इसको पढ़ना है, ठीक है। और अभी तक जो भी बच्चे ऐसे हैं टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं हो आप लोग अगर, तो वहाँ पे भी ज्वाइन ज़रूर से हो जाना। काफ़ी सारे जो है अपडेट वहाँ पे भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर वीडियोस भी जो है बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे, जिनके बेनिफिट से आप लोग अपने एग्ज़ाम को इजीली क्लियर कर पाओगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा है, जिस तरीके का आपका न्यू एग्ज़ाम पैटर्न जो है डिज़ाइन किया गया है उसी के बेस के ऊपर ये सभी क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि एग्ज़ाम से पीछे ना रह जाओ कुछ मार्क्स से भी, है ना। जहाँ पे आपको और ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे आपको कोई एक जो है आंसर करना है, या तो आप ये कर लो या तो आप ये कर लो, जो भी आपको आ रहा है वो कर लो। और काफ़ी सारे बच्चे तो ये पूछते हैं कि मैम यहाँ पे आधा आ रहा था, यहाँ पे हमने आधा लिख दिया, वहाँ पे आधा आ रहा था, हमने आधा वैसे लिख दिया। तो इस तरीके से आपको टीचर मार्क्स नहीं देंगे, 0 बैठा देंगे उस जगह पे, ठीक है। तो ये गलतियाँ काफ़ी सारे बच्चे जो हैं कर रहे हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी। जिस चीज़ों से आपको अवॉइड मतलब करनी चाहिए चीज़ें, है ना, गलती करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। वो हर एक चीज़ मैं जो है अपनी हर एक वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आए, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। नोटिफिकेशन जाएगा तो आप लोग अलर्ट रहोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डिफरेंस बिटवीन बताया गया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने लिख लिया स्ट्रेट, उसके बाद नीचे ये लिख रहे हो। इस तरीके से नहीं लिखना, जैसे ये कॉलम बताया गया है इसी तरीके से कॉलम बनाना है, उसके बाद आपको लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप इजीली उसका आंसर दे करके आ पाओगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर घुमा करके अगर आपको दिया जाए तो आप इजीली करके आ पाओगे, अगर आपका समझा हुआ वो क्वेश्चन है। नहीं समझ के पढ़ के जाओगे, चीज़ें रट के गए हो आप, तो फिर आपके लिए दिक्कत आएगी, ठीक है। जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर होकर के जा रहे हैं ना, उनके डेफिनेटली एनआईएस बोर्ड में एक अच्छे स्कोर से वो पास भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एनआईएस बोर्ड में स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से पास नहीं होते, लेकिन आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंडेबल है। किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस चाहिए, या तो मेन सब्जेक्ट की हो या फिर आपके वोकेशनल सब्जेक्ट के भी नीड्स हो, तो ऑल सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। सिर्फ स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके फ़ीस को पे करके PDF आप ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें YouTube वीडियो से ही बनानी है, दिक्कत हमें नहीं हो रही, तो आप YouTube वीडियो से देख करके भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ जहाँ ब्लैक डार्क किया हुआ है यहाँ पे जो है हाईलाइट, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम ब्लैक पेन जो है हम लोगों को कब यूज़ करना चाहिए। तो आप जब कोई चीज़ हाईलाइट करके टीचर को दिखाना चाह रहे हो कि नहीं ये इम्पोर्टेंट जो है मतलब लाइंस हैं जिसके ये से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, तो उसमें भी जो है आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है। बाकी अनदर प्लेसेस पे जो है आपको ब्लू पेन का ही यूज़ करना है, ठीक है। अनदर ऑल सब्जेक्ट्स के जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाके आप किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस देख करके आप प्रिपेयर हो सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और किसी सब्जेक्ट की अगर रह गई हो अभी तक अपलोड नहीं हुई है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रख दो। जितनी जल्दी पॉसिबल है उतनी जल्दी जो है हमारे चैनल पे वीडियोस आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वीडियोस नहीं आएंगी, हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आएंगी, लेकिन आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी जो है बना करके आपको दे दिए और आपने अपना टाइम वेस्ट करके उसको भी पढ़ के गए, एग्ज़ाम में देखोगे कुछ नहीं आया। तो थोड़ा सा टाइम बनाने में भी लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को मिल जाए जिसके ईज़िली प्रिपरेशन से आप लोग पास हो जाओ, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, दोनों ही लैंग्वेजेस पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमारे यहाँ अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, अनदर कोई लैंग्वेज पे अगर आप चाहोगे तो वो लैंग्वेजेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में भी किसी भी तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आप इजीली लिख करके आ पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एनालाइज करने के बाद ही ये रेडी हुए हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे आप लोग कांटेक्ट करते हो तो यही चीज़ कंटिन्यू आप लोग पूछते हो कि मैम इस नोट से हम पढ़ने के बाद क्या अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं, तो इजीली आप लोग जो है पास हो सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। अनदर ऑल सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस है वो भी जल्दी आएंगी। और अगर आप लोगों के लिए ये मतलब चैनल हेल्पफुल है या वीडियोस से आपकी हेल्प होती है, तो दूसरों के साथ ज़रूर से ये चैनल शेयर कर देना, ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियोस की हेल्प से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन जितने बेस्ट तरीके से होगी उस तरीके से क्या है इजीली आप लोग पास हो पाओगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी तक बुक्स मिली नहीं, जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बुक्स मिल गई, उसके बाद भी उन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है सही ढंग से। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से जो है वो लोग प्रिपेयर नहीं हो पाए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन है, बुक्स भी उनके पास है, लेकिन पढ़ाई इसलिए नहीं करी कि एग्ज़ाम टाइम आएगा तब हम पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम टाइम आ जाने के बाद तब परेशान भी होते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाए इजीली पढ़ लें और पास हो जाएं, है ना। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लो। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल लगे दूसरे बच्चों के साथ ज़रूर से शेयर कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।